डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का 5th वीडियो लाए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम का। ठीक है, तो अभी तक आपने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 में अगर शुरू से लास्ट तक अगर वीडियो देखे होंगे लेक्चर 1 से लेक्चर 4 का, तो ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर लेक्चर 4 में नहीं देखे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेक्चर 4 का वीडियो देख लीजिएगा। इसमें ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम का एक दो क्वेश्चन हम करवाए थे। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम का ट्रिक बताए थे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है कि मैक्सिमम फोर्स निकालना है। ब्लॉक, दो ब्लॉक रखा हुआ है एक दूसरे पे, और कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स निकालना जिसके लिए दोनों ब्लॉक के हम एक साथ मूव करें। अब इसमें देखिए दो ब्लॉक है M2 और M1। M2 का मास M1 से ज्यादा है, और इसमें दो सरफेस जो है कांटेक्ट में। M1 M2 देखिए कांटेक्ट में है, और M2 जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में है। हम सब ग्राउंड का शुरू में लिए स्मूथ प्लेन है, तो स्मूथ सरफेस है। स्मूथ प्लेन की जगह स्मूथ सरफेस लिखेंगे, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस है, तो इस समय हम सब म्यू का वैल्यू 0 है। ठीक है, ग्राउंड हम सब स्मूथ लिए। अब यहाँ पे हम सबको निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो में हम लोग, फोर्थ जो वीडियो था उसमें ट्रिक बताए थे। सबसे पहले हम तो क्या करते हैं, वैसा ब्लॉक यूज करते हैं जिसपे सिर्फ सिंगल फोर्स लगते रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। उस ब्लॉक का क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। मैक्सिमम फोर्स निकालना है कि दोनों साथ चले, तो सबसे पहले हम सब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। सबसे पहले हम तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम तो दिखाएंगे डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे फ्रिक्शन का मेनली। ठीक है, तो ये देखिए M2 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे पीछे लगेगा। तो M1 जो लगाया है, ये देखिए M2 आगे बढ़ते रहेगा, तो M1 क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो क्या M1 M2 पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, F। और हमसे क्या करना है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमसे मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो F लिमिटिंग निकालेंगे। ठीक, क्योंकि कब तक इस ब्लॉक को मोशन करने से रोक सकता है, तो ये क्या करेगा, एफ लिमिटिंग ही निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, एफ मैक्सिमम का हम सब वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, M2 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो M1 पे क्या लगेगा, बैक। ये देखिए एफ, ये M2 ब्लॉक पे एफ लिमिटिंग बैकवर्ड में लग रहा है, तो M1 पे क्या लगेगा, इधर लगेगा एफ लिमिटिंग। तो हम सब सबसे पहला क्या करते थे, एफ लिमिटिंग निकाल लेंगे। तो एफ लिमिटिंग निकालिए तो क्या हो जाएगा, इस पे क्या लगेगा बताइए, M1 जी नीचे लगेगा, और नॉर्मल फोर्स क्या ऊपर की ओर लगेगा। एफ लिमिटिंग कैसे निकालेंगे, एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला से जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। एन के जगह क्या लिखेंगे, M1 जी। ठीक है, एफ लिमिटिंग निकाल लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेकंड बोले थे, अब क्या करिए, कॉमन एक्सीलरेशन निकालिएगा इसका। दोनों ब्लॉक साथ चलेगा, दोनों क्या होगा, कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन निकालिए, AC बराबर क्या होगा, इस पे देखिए एक ही फोर्स लग रहा है, तो इस ब्लॉक से हम क्या करेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन निकालेंगे। कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग बटा M1। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू रखेंगे तो हमसे कम म्यू जी आ जाएगा। यानी कॉमन एक्सीलरेशन निकालना रहेगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू इंटू जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को बताए थे कि इसमें पुट करेंगे, इसमें M2 ब्लॉक से हम सब फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे और यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका बताइए, तो इसका होगा, ये कॉमन एक्सीलरेशन से इसको भी मूव कराना है ना, ये तो मूव कर ही रहा है किससे, कॉमन एक्सीलरेशन से म्यू जी। इसका वैल्यू हमसे क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ब्लॉक क्या था, एफ हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और पीछे फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग लगेगा उसको, बराबर क्या होगा, M2 ये AC होगा, है ना, क्या हो जाएगा, M2 इंटू AC, कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, M2 इंटू AC, यहाँ पे हम सब पुट करेंगे। एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना था, म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी, एफ लिमिटिंग म्यू इंटू जी इंटू M1। M1 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, M2 और AC कॉमन एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या था, म्यू इंटू जी।
यहाँ से एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, इसको उधर लेगा तो म्यू जी इंटू M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपका देखिए ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होगा, जीरो से लेके एफ मैक्स का वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया है ना। इसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। जीरो से तो बड़ा फोर्स लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, दोनों फोर्स तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। और कहाँ से मैक्सिमम कर सकते हैं, M1 प्लस M2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम सब दो रिजल्ट आ गया। क्या क्या रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जो रिजल्ट आया उसको हम लोग देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम सब का देखिए दो फॉर्मूला आ गया इसमें कि अगर नीचे वाला ग्राउंड क्या है, स्मूथ सरफेस रहेगा और ऊपर वाले ब्लॉक पे सरफेस पे फ्रिक्शन रहेगा, तो कॉमन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला म्यू इंटू जी। दूसरा मैक्सिमम फोर्स जो हमसे निकाले एफ मैक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, म्यू इंटू जी M1 प्लस M2। ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहाँ तक जब फोर्स रहेगा तब तक क्या करेगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखिए हम लोग एग्जाम्पल से हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल से हम सब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, M1 ब्लॉक है। ठीक है, दूसरा ब्लॉक क्या था, नीचे वाला M2 लिए थे हम सब। अब ये भी ध्यान रखिए, ऊपर वाले ब्लॉक का M1 लेना, नीचे वाले ब्लॉक का M2 लेना। यहाँ का सरफेस क्या हो, शुरू में 0 म्यू, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका म्यू1 या फिर म्यू दिया हुआ है। ठीक है, म्यू का वैल्यू मान लीजिए 0.2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं M1 ब्लॉक जो है ना वो 10 kg का है, और ये क्या है 20 kg का है। ठीक है, तो देखिए ओसाइन केस हो गया, M1 M2 दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ, तो हम सबको क्या करना, कॉमन एक्सीलरेशन निकालना। कॉमन एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था, म्यू इंटू जी। ठीक है, तो म्यू इंटू जी करेंगे तो कितना होगा, 0.2 इंटू जी का वैल्यू 10। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा तो इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसमें अगर मैक्सिमम फोर्स पूछेगा कितना होगा कि दोनों साथ साथ चलेगा, तो एफ मैक्स निकाल लिए, इसमें कितना हो जाएगा, म्यू क्या था फॉर्मूला, म्यू जी इंटू M1 प्लस M2। म्यू इंटू जी इंटू M1 प्लस M2, तो म्यू इंटू जी करेंगे तो 0.2 इंटू 10 और M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 30। यहां से हमसे क्या किए, एफ मैक्स का वैल्यू निकाले, तो एफ मैक्स कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 60 न्यूटन। तो हम तो 60 न्यूटन तक क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक को अगर फोर्स अगर 60 न्यूटन तक, हम तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना नीचे वाला ब्लॉक, ये एफ मैक्सिमम का वैल्यू निकालिए। इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड एफ मैक्स सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। दोनों साथ साथ चले, तो दोनों साथ साथ चलेगा तो कॉमन एक्सीलरेशन, ये रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन तो होते नहीं रहेगा, तो उस समय कौन स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो हम तो क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालना रहेगा, रिलेटिव फ्रिक्शन निकाल के अभी निकाले थे डेरिवेशन, वहां से सॉल्व किए। देखिए एफ मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, जीरो से बड़ा होगा और 60 न्यूटन से छोटा होगा, या 60 न्यूटन के बराबर होगा। 60 न्यूटन तक क्या रहेगा, ये दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो हम सब देखते हैं कि यहाँ 0 से 60 न्यूटन के बीच में ये साथ साथ चलेगा, और 60 न्यूटन से ज्यादा होगा तो दोनों क्या करेगा, 60 न्यूटन से जैसे ही ये फोर्स हम तो ज्यादा लगाएंगे, 60 न्यूटन तक ये दोनों साथ साथ चलेगा। अगर 60 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो M2 ब्लॉक क्या होगा, तेजी से आगे निकल जाएगा, और ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। कब तक साथ चलेगा, जब तक जीरो से बड़ा और 60 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम सब एग्जाम्पल से समझ एक दो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे क्या किए, इसका रेंज कितना था, 0 से लेके एफ का 60 न्यूटन तक साथ साथ चलेगा, है ना। इस प्रॉब्लम में हम तो देखें, यहाँ पे हम तो ले लेते हैं, ऊपर में कितना लिए थे
10 kg, नीचे वाला क्या था 20 kg। यहाँ पे हम तो लिए इसका म्यू कितना दिया 0.2। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इस पे ब्लॉक पे हम सब फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 0 से बड़ा कोई फोर्स लगाए तो दोनों क्या होना चाहिए, कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करना चाहिए, तो 1 न्यूटन लगा दिए। और 1 न्यूटन का फोर्स होगा तो उस समय यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे भी देखिए एक प्रॉब्लम हम डिराइव करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। जब आप देखिए नीचे वाला का म्यू 0 रहेगा और एक सरफेस पे क्या रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगते रहेगा, यानी यहाँ का रफ है और यहाँ स्मूथ है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले ब्लॉक, पहले हम सब क्या करेंगे, एफ लिमिटिंग नहीं निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे, एफ लिमिटिंग आपको नहीं निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन इसके बीच में आ रहा है, दोनों साथ साथ मूव करेगा, दोनों साथ साथ मूव करेगा तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या है रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। मोशन तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं क्योंकि दोनों साथ साथ चलेगा, क्योंकि इसके रेंज में है ना 1 न्यूटन, ठीक है। अगर ये 0 न्यूटन रहेगा तो मूव ही नहीं करेगा दोनों। तो 0 से बड़ा हम सब दिखाएं कि 0 से 60 के बीच में लेना है, 1 न्यूटन लगाएं, 1 न्यूटन लगाएं तो क्या होगा, अब ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ चलेगा, तो कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है। तो कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या है, यहाँ पे नो रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या करेगा, दोनों साथ साथ चल रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0 से म्यू एन के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम सबको यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम सबको ये नहीं ले सकते, हम सब क्या लिखेंगे, एक अननोन मान लेंगे एफ, ये हम सबको निकालना रहेगा, ठीक है, ये हम सबको निकालना रहेगा। तो हम सब सबसे पहले देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पहले वाले ब्लॉक का बनाएंगे, 10 kg वाला ब्लॉक का, पहले 20 kg वाला ब्लॉक पे लगा रहा है फोर्स, क्या एफ आगे लग रहा है 1 न्यूटन का। साथ साथ हम सब फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, इसका कितना मास लेते थे हम तो नीचे वाला को m2 लेते थे, ये m2 था, और ये वाला ऊपर वाला क्या था m1। देखिए दोनों फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो m2 पे ये 1 न्यूटन का इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की ओर, ये फ्रिक्शन हमको अननोन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये म्यू इंटू एन नहीं लेना है, ठीक है। अब दूसरे वाले ब्लॉक का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या था m1 था हम सब, और ये 10 kg था, पहले वाले को हम सबको m1 लेना है, ये m1 था। अब ये देखिए इस पे क्या लगेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, है ना F, इसमें कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा ना, तो ये AC है, क्योंकि हम तो जान रहे हैं इसी रेट से जाना, तो F बराबर क्या लिखेंगे यहाँ 10 इंटू ए, हम तो फॉर्मूला डिराइव करना है इसलिए m1 इंटू ए भी लिखेंगे, ठीक है, m1 इंटू ए। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, F माइनस, यहाँ पे क्या लगेगा F बराबर m2 इंटू ए, यानी कहने का मतलब क्या लिखेंगे, F माइनस m1 m, यहाँ पे क्या हो जाएगा F माइनस F बराबर m इंटू ए, तो 20 इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन, ये और ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या होगा, देखिए ये दोनों भी हम सब फॉर्मूला भी साथ साथ डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, जो सब में काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं साइड में, ठीक है। तो दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, तो एफ बराबर कितना है, कैपिटल एफ बराबर आ जाएगा 30, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, F/30 आ जाएगा। F/30 मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू F/30, F का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 न्यूटन, 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये कॉमन एक्सीलरेशन आ गया जिससे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा दोनों। रिलेटिव मोशन क्या है, यहाँ पे 0 है, रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा, दोनों अगर साथ साथ चलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए पेन रखा हुआ और दोनों आगे बढ़ रहा है तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, 0। रिलेटिव मोशन 0 होगा तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब यहाँ पे याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन हम सबको लिमिटिंग नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग ले लेंगे तो मैक्सिमम 60 न्यूटन इस पे वर्क करेगा ना, जबकि कर रहा है 1 ही न्यूटन। तो हम जगह स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है ना।
तो 0 से इतना के बीच है, तो हम सब इसको f को अननोन लेके सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, इसको जोड़ेंगे, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए f से f कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, f बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कॉमन एक्सीलरेशन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, जितना भी हम तक फोर्स लग रहा है वो देखिए, फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है तो 1 न्यूटन लिखेंगे, दोनों मास को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10 और 20 30 kg। कॉमन एक्सीलरेशन देखिए डायरेक्ट 1/3 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो गया, जहां से हम सब डायरेक्ट भी फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि 60 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगा, दोनों क्या करेगा, दोनों सेपरेट एक्सिल से मूव करेगा। तो यहाँ पे हम सब फिर ब्लॉक बनाए, ये 10 kg है और ये 20 kg है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम सब फोर्स जो लगा रहे हैं ना, फोर्स कितना हो गया, अब 60 न्यूटन से ज्यादा लेंगे, तो 60 न्यूटन से ज्यादा मान लीजिए कि हम सब 61 न्यूटन ले लिए। ठीक है, जस्ट ज्यादा लिए, 61 न्यूटन ले लिए, 61 न्यूटन ले लेंगे। तो अब बताइए दोनों क्या होगा, वो रेंज से तो बाहर हो गया ना, वो रेंज जो था 0 से कहां तक 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन से बड़ा हो गया। तो क्या होगा, दोनों जो होगा सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा और दोनों यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें वर्क करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो एफ के बराबर क्या लिखेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ पे म्यू के लिखेंगे, यहाँ पे म्यू के नहीं देगा, अगर म्यू इसमें ले रहे हैं हम तो वही वैल्यू, मान लीजिए 0.2 ले लिए, इसी को हम सब म्यू के ले लेना है, जब नहीं देता तो क्या लेते, वही ले लेंगे। एफ के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, समझना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा यहाँ से हम तो सॉल्व करके हम तो क्या करेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। कॉमन नहीं, दोनों सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा ना, तो A1 A2 दोनों देखिएगा यहाँ सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा, तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, 20 kg ब्लॉक को बना रहे हैं, 20 kg ब्लॉक हुआ, इस पे क्या लगेगा बताइए, 61 न्यूटन इधर लग रहा है। अब 61 न्यूटन लग रहा है तो इधर क्या, ये आगे बढ़ते रहेगा तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो एफ के बराबर है। एफ के निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 इंटू जी, जी कितना हो, यहाँ पे देखिए इसी पे लगेगा ना, तो 10 इंटू जी का वैल्यू 10, ये आ गया 20 न्यूटन। अब यहाँ से अगर मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन निकालना है, इसका एक्सीलरेशन निकालना, तो ये मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, ये वाला हमसे A2 ले लेते हैं, इसका एक्सीलरेशन A2 बराबर कितना हो जाएगा, F कितना होगा, 61 आगे लग रहा है, इसको रोक रहा है 20 न्यूटन, और बट्टा में कितना हो जाएगा, मास इसका कितना 20 kg, कितना आ जाएगा A2 का वैल्यू 41/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लगभग 2.40 यानी 2.00 कुछ आएगा 5। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले ब्लॉक का देखेंगे 10 kg, तो 10 kg पे तो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। ठीक है, 10 kg पे क्या लगेगा, आगे की ओर फोर्स लगेगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन से एफ के लगेगा। तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकला रहेगा तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर डायरेक्ट निकालेंगे तो एफ के बटा 10 kg। एफ के दिया है 20, एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है, 20 न्यूटन हो गया बटा 10। यहाँ से हमसे एक्सीलरेशन निकालिए तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोनों क्या सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा, है ना, दोनों क्या सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए हमसे क्या किए, फोर्स को चेंज कर दिए, यहाँ पे लग रहा था बॉटम वाले ब्लॉक पे लग रहा था ये फोर्स, अब ऊपर लगेगा। ठीक है, ऊपर लगते रहेगा, सेम वही केस है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर।
यहाँ से हमसे डेरिवेशन कर लेंगे, डेरिवेशन का यूज करके हम सब कुछ क्वेश्चन देख लेंगे वैल्यू लेके। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाले फोर्स लग रहा है, तो हम सब क्या बोले कि सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भी वही केस है, ये वाला सरफेस नीचे वाला ग्राउंड क्या है स्मूथ है और ये वाला रफ। एफ लगा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स हम तो इस पे अप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा तो एफ लिमिटिंग लगेगा। लिमिटिंग हम सबको निकालना है क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लगाना निकालना है, तो एफ लिमिटिंग यानी कितना मैक्सिमम फोर्स हम तो ले कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। तो जब ये मैक्सिमम फोर्स निकालना रहेगा तब आपको लिमिटिंग निकालना है, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग इस पे लगेगा, तो एफ लिमिटिंग ये ब्लॉक पे आगे लगेगा M2 ब्लॉक, जिससे ये क्या करेगा ये भी साथ साथ चलेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इसको सपोर्ट करेगा क्या कि साथ साथ चला है। एफ लिमिटिंग इससे निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा एफ लिमिटिंग बटा M2। हम तो वो क्या करना है एफ लिमिटिंग पहले निकाल लें, तो लिमिटिंग का कितना हो जाएगा वैल्यू इसमें निकाल लीजिए। लिमिटिंग का वैल्यू कितना होगा एफ लिमिटिंग का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, म्यू इंटू M1 इंटू जी। ये तो पहला स्टेप में हम तो ये निकालते हैं ना, तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू M1 जी बटा M2। यानी इस समय कॉमन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया AC बराबर म्यू जी इंटू M1 बाई M2। ये याद रख सकते हैं तो याद भी रख सकते हैं, M1 बाई M2 इंटू म्यू जी, ठीक है। उसमें डायरेक्ट म्यू जी था, इसमें क्या है म्यू जी इंटू M1 बाई M2, ठीक है। अब हम तो क्या करेंगे मैक्सिमम फोर्स निकालना, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए कहाँ से निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो एफ माइनस क्या होगा एफ लिमिटिंग, एफ माइनस एफ लिमिटिंग बराबर M1 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन जो निकाले थे AC, ये वाला वैल्यू वहां पुट कर देना। एफ माइनस एफ लिमिटिंग कितना है एफ लिमिटिंग निकाले म्यू इंटू M1 इंटू जी, और इधर कितना हो जाएगा M1 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है म्यू M1 जी बाई M2, ठीक है। ये इसी को सॉल्व कर लेना, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, ठीक है। एफ का वैल्यू हमसे लिखेंगे यहाँ पे, उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फॉर्मूला आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे इधर ले जाएंगे तो म्यू जी और M1 कॉमन है, म्यू जी और M1 कॉमन हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस M1 बाई M2, ये फॉर्मूला हो गया। इसको और सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा म्यू जी इंटू M1 बाई M2 इंटू M1 प्लस M2। ये आपका क्या हो गया एफ मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है, जिसके लिए दोनों साथ साथ चलेगा। और कॉमन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होगा। तो इससे रिलेटेड हम सब क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे मान लीजिए हम सब दो पॉइंट निकल के आ गए, इस फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। जब ऊपर वाले ब्लॉक में हम सब फोर्स लगाएंगे तो पहला फॉर्मूला कितना हो गया कॉमन एक्सीलरेशन का AC बराबर आ गया आपका म्यू इंटू जी इंटू M1 बाई M2, M1 जहाँ पे ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आ गया एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से होगा जीरो से लेके जीरो से बड़ा और कितना होना चाहिए, अभी हम सब दिया कि म्यू इंटू जी इंटू M1 बाई M2 इंटू 1 M1 प्लस M2। अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर सॉल्व करिएगा उसी तरह, ठीक है। देखिए इसमें केस ले रहे वही 10 kg 20 kg वाला ब्लॉक का, ठीक है। ये मान लीजिए 10 kg वाला ब्लॉक है और एक मान लीजिए यहाँ पर 20 kg वाला ब्लॉक, 20 kg वाला ब्लॉक 10 kg वाला ब्लॉक, और हम तो फोर्स अवर क्या कर रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक में लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं कितना, मान लीजिए कि हम सब लगा रहे हैं फोर्स, ये एफ मैक्स आपको निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए दोनों साथ चलेगा, यानी कि एफ हम सबको निकालना है मैक्स, सो दैट
बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर, दोनों ब्लॉक क्या रहे, साथ साथ चले। तो अभी हम सब सॉल्व किए, उसी तरह आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हम तो निकालेंगे, तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू जी, यहाँ का हम सब म्यू ले लिए 0.2, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू जी का वैल्यू 10 गुने m1/m2, तो 10/20, तो कितना हो जाएगा 1/2। कॉमन एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो दो से यहाँ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों जो है एक साथ मूव करेगा, कॉमन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब फोर्स मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, ये दूसरा फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, म्यूजी, तो म्यूजी मतलब 0.2 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 गुना m1/m2, तो 10/20, 1/2 गुने, दोनों को जोड़ दीजिए 30, यहाँ से यहाँ गया 0.1, 10 से 10 गया 10/30, कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। जब ऊपर वाला ब्लॉक में हम सब फोर्स लगा रहे हैं तो कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स कितना हो गया, 0 से बड़ा और एफ का वैल्यू कितना होगा 30 न्यूटन से छोटा, तब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, ठीक है, 0 से 30 न्यूटन के बीच में, ठीक है। इसी तरह आप क्या करिएगा, अगर मान लीजिए फोर्स को हम सब 1 न्यूटन रख के देखें, तो 1 न्यूटन जब रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये केस आपको बता दे रहे हैं, 0 से 30 न्यूटन तक साथ चलेगा। तो हम सब क्या कर रहे हैं, देखिए एक केस ले रहे हैं जिसमें मतलब क्या हो जाए, ये था 10 केजी और ये क्या था नीचे 20 केजी, दोनों साथ साथ चलेगा, वो कंडीशन हमसे निकाल लिए। सबसे पहले क्या, वो कंडीशन आपको निकाल के ही रखना है, ठीक है। सारे जो इस तरह का क्वेश्चन में क्या था, 30 न्यूटन तक दोनों साथ साथ चल रहा था, म्यू का वैल्यू कितना 0.2 लिए थे, हमसे ले लेते हैं इसमें 0.2, ये वाला म्यू क्या था 0, समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम सब जब फोर्स लगा रहे हैं कितना, इसके रेंज के बीच में, तो 1 न्यूटन लगा रहे हैं, 1 न्यूटन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, 10 केजी वाले ब्लॉक पे हम सब फोर्स दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आगे, एफ इस पे आगे लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। और 20 केजी वाले ब्लॉक पे क्या होगा बताइए, 20 केजी वाले ब्लॉक पे, 20 केजी ब्लॉक पे सीधे एफ आगे लगेगा, है ना, एफ आगे लगेगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, m इंटू ए, तो 20 इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, तो इसको नीचे लेते थे m2 इंटू ए, ठीक है, m2a, और यहाँ पे लिखेंगे तो f माइनस क्या लिखेंगे, f बराबर m1 इंटू ए, कॉमन एक्सीलरेशन से चलेगा क्योंकि दो इसके रेंज के बीच में है ना 1 न्यूटन, तो यहाँ पे हम तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f माइनस f1 का वैल्यू रखिए और उधर ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। तो हम तो ए का वैल्यू जो कॉमन एक्सीलरेशन चलेगा वो कितना आ गया, f बटा m1 प्लस m2। अगर वैसे भी देखिए ना तो आप देखिए दोनों ब्लॉक जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला फोर्स को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है एफ बटा m1 प्लस m2, तो इस केस में कॉमन एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, फोर्स कितना लगा रहे हैं 1 न्यूटन, और दोनों मास को जोड़े तो 30 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। अब ये वाला फोर्स हम सब कितना लगा रहे हैं, मान लीजिए कि अगला हम सब ले रहे हैं ये वाला, देखिए 10 केजी था ऊपर और नीचे क्या था 20 केजी। अब जो हम सब क्या कर रहे हैं, इसको हम सब 10 केजी को वाले फोर्स को जो लगा रहे थे वो कितना कर दिए, 30 न्यूटन से ज्यादा कर दिए, 31 न्यूटन लगा रहे हैं। तब दोनों क्या करेगा, सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि उस रेंज से बाहर हो गया ना। हम सब कब तक साथ साथ चलेगा, 0 से लेके 0 से बड़ा और 30 न्यूटन से छोटा, 30 न्यूटन से बड़ा हो गया 21 न्यूटन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2। तो हम सब क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफ के निकाल लेंगे, एफ के निकालेंगे तो 0.2 ये तो फिक्स होता है, इंटू एन 10 हो जाएगा, इंटू जी कितना हो जाएगा 10,
एफ के का वैल्यू 20 न्यूटन आ गया, एफ के निकाल लिए। एफ के सिर्फ इसमें क्या लगेगा, इसमें आगे की ओर लगेगा, इसमें आगे की ओर लगेगा, तो यहाँ पे हमसे क्या कर दिए, एफ के बराबर कितना हो जाएगा, एफ के नहीं, हम तो 20 kg वाला ब्लॉक की कैसे मूव करेगा, 20 kg ब्लॉक का A2 एक्सीलरेशन होगा और क्या हो जाएगा, एफ के बटा 20, एफ के बाई 20, एफ के का वैल्यू कितना आ जाएगा, A2 एक्सीलरेशन नीचे वाला ब्लॉक कितना होगा, 20/20, 20/20 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। अब A1 क्या होगा, 1 मीटर नहीं आएगा, देखिए A1 का निकालेंगे तो A1 मतलब 10 kg वाला ब्लॉक, 10 kg वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, F इक्वल टू 31 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इसको पीछे रोकेगा जिसका वैल्यू कितना है 20 न्यूटन। यहाँ से हम सबको एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालना है, ये मान ली A1 है ऊपर वाला ब्लॉक के लिए, क्या लिखेंगे 31 माइनस 20 बटा 10, देखिए एक से थोड़ा सा छोटा ही होगा, कितना हो गया देखिए 11/10, 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अलग आ गया दोनों का, देखिए एक्सीलरेशन अलग अलग आ गया। इससे समझ में आया इस रेंज में रहेगा तभी आपका क्या होगा, साथ साथ चलेगा, अदरवाइज क्या होगा, एक का एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा दूसरे से और दोनों क्या सेपरेट एक्सीलरेशन से मूव करेगा, इस समय रिलेटिव मोशन आ जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट में और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, अब ले रहे हैं हम सर लास्ट केस जिसमें क्या रहेगा, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन रहेगा, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन रहेगा तो उसको डेरिवेशन कर देते हैं, उसके रिलेटेड डाटा ले लेंगे, ये वाला अच्छा समझिएगा। फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है कि दोनों सरफेस क्या है, रफ है, ये भी रफ है और ये भी रफ है। पहले वाला का फ्रिक्शन M1 ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन μ1 दिया हुआ, दूसरे वाले के लिए μ2 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे वाले पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये जब ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो दोनों इधर फ्रिक्शन लगाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम निकालना तो क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम तो लिखते हैं F1 लिमिटिंग, दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, ये F2 लिमिटिंग, सबसे पहले तो ये ट्रिक होता है F2 लिमिटिंग। अब यहाँ पे M1 ब्लॉक पे बताइए क्या होगा, M1 ब्लॉक पे सिर्फ क्या लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा जिसके कारण ये आगे बढ़ेगा, है ना, तो इस पे कौन सा लगेगा, इधर F1 जो लगेगा, इधर लग रहा है तो इस पे क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा F1 लिमिटिंग, समझ में आया। इधर क्या लग रहा है F2 लिमिटिंग, इधर क्या लगेगा F1 लिमिटिंग क्योंकि ये आगे जा रहा है, और इस पे क्या लगेगा M1 पे F1 लिमिटिंग, ये चीज दिखा दी है यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे, हमसे कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कराना है तो यहाँ पे कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, तो F1 लिमिटिंग, F1 लिमिटिंग मतलब यहाँ का है ना, F1 लिमिटिंग क्या लिखेंगे, म्यू इंटू μ1 इंटू M1 इंटू इस पे क्या होगा, म्यू इंटू M1 इंटू जी बटा, यहाँ क्या हो जाएगा M1 से हम तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इस पे तो फोर्स एक ही लग रहा है जिससे ये आगे जाएगा, तो हम सब कहे थे सबसे पहले क्या करते हैं F1 जो वो वाला निकालते हैं ब्लॉक का फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसमें क्या लगेगा, सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स से वर्क करता है। तो देखिए M1 ब्लॉक पे सिर्फ F1 लिमिटिंग लग रहा है जिससे ये मोशन करेगा आगे की ओर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, कॉमन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला μ1 इंटू जी, देखिए ये फॉर्मूला हो गया पहला वाला ब्लॉक के लिए कॉमन एक्सीलरेशन ये। अब ये वाला ब्लॉक के लिए ये वाला एक्सीलरेशन हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हम तो सॉल्व करते थे, इसमें क्या करेंगे F माइनस, अब यहाँ पे F1 लिमिटिंग तो हम तो जानते कितना दी था, μ1 इंटू M1 इंटू जी, ठीक है, और यहाँ F2 लिमिटिंग कितना हो गया माइनस, F2 लिमिटिंग भी कम करेगा तो माइनस M, इसका क्या हो जाएगा लिमिटिंग देखिए μ2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए M2 ब्लॉक पे यहाँ पे ना नहीं तो दोनों यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, M2 ब्लॉक के लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर जो लगेगा N2 यहाँ पे इस तरह से लगेगा ना N2, यहाँ पे दोनों मास जोड़ना पड़ेगा ना M1 प्लस M2 इंटू जी,
ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, माइनस म्यू टू इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक है, दोनों लगेगा इसमें, बराबर M2 इंटू AC, AC का कॉमन एक्सीलरेशन का कितना, म्यू1 इंटू जी। ये टोटल आ जाएगा एफ का वैल्यू। एफ का वैल्यू हमसे सॉल्व करके कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एफ का वैल्यू हमसे डेरिवेशन करेंगे तो कितना आ गया, एफ बराबर यहाँ पे फॉर्मूला आ गया आपका, ये जब इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू1, ठीक है, M1G, अब ये जब इधर जाएगा तो म्यू2 प्लस म्यू2, ठीक है, और M1 प्लस M2G, ठीक है, प्लस म्यू2 M1 इंटू जी, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे म्यू1 M1G और M1G दोनों में कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, M1 म्यू1G और म्यू1G दोनों में कॉमन है। तो हम सब नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू एफ का वैल्यू देखिए यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, एफ का वैल्यू मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे, म्यू M1G कॉमन ले लेंगे, नहीं म्यू1G कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू1G कॉमन ले लिए तो M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू2G M1 प्लस M2, ठीक है। तो फाइनली एफ का वैल्यू आ जाएगा आपका, एफ का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, एफ का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू जी, दोनों में कॉमन है, तो यानी क्या होगा, जी M1 प्लस M2 कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में होगा म्यू1 प्लस म्यू2, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, जी म्यू1 प्लस म्यू2, ठीक है, इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी, यही हो जाएगा। तो हम क्या देखिए इस केस में फॉर्मूला आ गया, कॉमन एक्सीलरेशन का म्यू1 इंटू जी, और फोर्स मैक्सिमम का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। यानी कि हम का जब दोनों रफ सरफेस होगा तो हम सब क्या पॉइंट आ गया, हम सब का ये पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट आ गया कि अगर दोनों रफ होगा तो कॉमन एक्सीलरेशन ऊपर वाले का देखिए म्यू1 इंटू जी हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या हम सब लेंगे, म्यू1 का वैल्यू, ठीक है, यानी सेकेंड वाले, और यहाँ फोर्स का वैल्यू कितना आया था, न्यू नहीं था, क्या था फॉर्मूला आपका, देख लेते हैं उधर क्या लिखते हैं, याद कराया था जी था, ठीक है, यानी क्या था फॉर्मूला, जी इंटू M1 प्लस M2 म्यू1 प्लस म्यू2, ये हो गया दोनों फॉर्मूला। अब यहां से हमसे एक डेटा लेके बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है जो हम बता रहे हैं, ये M2 था और ये M1 था, ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू2 था, और यहाँ का म्यू1 था। इसके लिए हमसे क्या हुआ, फॉर्मूला निकाल लिए, तो यहाँ पे एफ मैक्सिमम का वैल्यू कितना, ये 0 से लेके बड़ा और एफ से लेके जी M1 प्लस M2 और म्यू1 प्लस म्यू2, इसके बराबर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं तो इसका लिमिटिंग क्रॉस होना चाहिए तभी होगा। अगर इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो यहाँ पे पीछे लगेगा F2 लिमिटिंग, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो ये मूव करेगा नहीं, ये मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, मूव करेगा ही नहीं, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं, तब साथ साथ मूव करेगा नहीं,
यानी मैक्सिमम फोर्स जो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू 0 से नहीं स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगा, μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये क्या हो गया, m2 f2 लिमिटिंग, यानी नीचे वाला का जो लिमिटिंग वैल्यू उसको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, और इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इससे छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जी m1 प्लस m2 इंटू μ1 प्लस μ2। समझ में आया? तो ये होगा आपका f का रेंज। ठीक है, और कॉमन एक्सीलरेशन तो क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा उसको जी से गुना करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक दिया हुआ m1 जिसका वेट दिया हुआ 10 kg और नीचे वाला का वेट दिया हुआ 20 kg, नीचे वाला का दिया हुआ 20 kg। अब दोनों रफ है तो नीचे वाला का ले लिया हम सब μ1 0.1 और ऊपर वाला का ले लिए 0.2। ठीक है, अब ये नीचे वाले पे हम सब फोर्स लगा रहे थे F। अब दोनों साथ साथ चले, हम सबको इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है फाइंड F max such that both block moves together। दोनों साथ साथ मूव करे और फिर आपका एक्सीलरेशन निकालना है। फाइंड, दोनों मूव करेगा तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा, फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन। तो हम तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए उसमें इसी तरह का था। तो पहला जो फॉर्मूला था क्या, कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो कॉमन एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, एसी का वैल्यू μ1 इंटू जी। तो μ1 का वैल्यू कितना दिया, 0.2 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया है, जी का वैल्यू आपका 10 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों मूव करेंगे। दूसरा क्या था कि आपको मैक्सिमम फोर्स में निकालना है जिसके लिए साथ चलेगा, तो कितना होगा बताइए। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, F2 लिमिटिंग निकाल लीजिएगा, है ना, F2 लिमिटिंग हम तो निकालेंगे। ठीक है, F2 लिमिटिंग का क्या फॉर्मूला था, यानी फॉर्मूला क्या यहाँ से निकाल लिया, F2 लिमिटिंग क्या हो जाएगा, μ2 μ1, तो μ1 कितना 0.1 इंटू जी, तो दोनों मास जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा ना, जी का वैल्यू भी 10 ले लिए, कितना आ जाएगा ये 30 न्यूटन, 30 न्यूटन आ जाएगा F2 लिमिटिंग। ठीक है, अब हम सबको क्या करना है, F मैक्सिमम का जो फॉर्मूला था वो लगा लेना है। F मैक्स का फॉर्मूला कितना आ गया था, जी का वैल्यू 10, m1 प्लस m2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और μ1 प्लस μ2 जोड़ दीजिए, μ1 प्लस μ2 कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जी m1 प्लस m2 इंटू μ1 प्लस μ2 जो हमसे डिराइव किए, तो यही वाला फॉर्मूला हमसे क्या किए इसमें लगाएं। एफ का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 300। ठीक है, जी का वैल्यू m1 m2 जोड़े 30 आ गया, 300 और इंटू 0.3 कितना आ गया 90 न्यूटन। तो हम सबका जो होगा मैक्सिमम वैल्यू किसके बीच में होगा, 30 न्यूटन से बड़ा और क्या होगा 90 न्यूटन से छोटा और इसके बराबर, तब तक दोनों साथ में चलेंगे। ऐसे करके हम सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, मतलब कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स निकाल के और कंडीशन आपको निकालना है। ठीक है, ये आपके लिए बड़े हो गया। इस तरह से हम सब देख लिए, इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप बना सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला और इससे। ठीक है, ओके।